व्यूअर्स, यह मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ग संख्या को समझने का आसान तरीका बता रही हूँ। हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर। हम लोग वर्ग संख्या निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको समझने का एक आसान तरीका कुछ पॉइंट्स के व्यू से मैं अपने व्यूअर्स को बताने जा रही हूँ। हम लोग कभी क्या करते हैं तो वर्ग निकालते हैं, यानी संख्या को संख्या से गुना करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो इन सभी चीज़ों में कभी हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा ट्रिक्स है जिसको कि अगर हम लोग अपने दिमाग में रखें, समझें, तो यह वर्ग जो है हम लोगों के लिए एक आसान हो जाएगा। चलें हम इसको स्टार्ट करें। तो हमारा पॉइंट है वर्ग संख्या को समझने का आसान तरीका। प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि यह होगा कि मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए जो है इनकरेजमेंट मिलेगा और यह इस तरह का वीडियो मैं और बनाने के लिए तत्पर रहूँगी और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जिसका कि मुझे अच्छी तरह से ज्ञान होगा और मैं आप लोगों के बीच में रखने की इच्छुक रहूँगी, ताकि आप भी उसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ के अपने पढ़ाई को आसान करें, क्योंकि दुनिया में विद्या के बिना कुछ भी नहीं है। चलें हम लोग अपने पॉइंट को स्टार्ट करें। इस साथ एक संस्कृत श्लोक है कि विद्वत्तम च निर्पत्यम नेव तुल्यम कदाचन स्वदेशी पूज्यते राधा विद्वान सर्व पूजते। तो हमेशा विद्या का अध्ययन कीजिए, आपका सम्मान, आपका पूजा हर जगह होगा। तो चलें हम स्टार्ट करें। वर्ग संख्या के गुण, दैट मीन्स स्क्वायर। वर्ग संख्या का अर्थ हुआ कि स्क्वायर, तो स्क्वायर के हम गुण पढ़ते हैं। नंबर 1 में पढ़ें, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होती है। यानी कि हमको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई संख्या किसका वर्ग है, या कोई भी अगर हम वर्ग निकालते हैं तो क्या यह संख्या मेरा दिया गया सही है, गलत है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को देखिए और इसको समझिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं अपना आगे का वीडियो में इसे सुधार कर सकूं। सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होती है। सम संख्या मीन्स वह संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाज्य हो पूर्णतः। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या ही होती है। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या ही होती है। दैट मीन्स जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, जिसे हम विषम संख्या के रूप में जानते हैं, वह संख्या, उस संख्या का जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो वह संख्या सदैव ही विषम संख्या ही होगी। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, यह आपका जब आप किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा वर्ग इकाई अंक क्या होगा, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन को आप इससे डील कर पाएंगे। चलें हम इसको पढ़ें। जिस संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर 1 या 9 हो, यानी कि जो भी संख्या हमको दी गई है, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हम सिर्फ देखेंगे कि उसके इकाई स्थान पे क्या है। इकाई स्थान पे हमको 1 या 9 होगा, तो उस संख्या का जो हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर भी 1 ही होगा। जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 1 या 9 हो, उस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 1 ही होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, जहाँ की आप देख रहे हैं कि इकाई अंक पे आपका 1 आ रहा है। 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 121, और यहाँ भी मेरा इकाई अंक 1 ही है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 2 या 8 हो, अंतिम अंक क्या होगा, 2 या 8 हो,
उस संख्या के, यानी कि ऐसी संख्या जिसके कि इकाई स्थान पे हमको 2 और 8 होगा, उस संख्या का जब हम वर्ग निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो उसके इकाई स्थान पे भी हमको 4 आएगा। चाहे हम 2 का वर्ग निकालें जिस संख्या के इकाई अंक पे 2 होगा अथवा 8 होगा, तो उसका जो हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे हमको 4 ही होगा। एग्जाम्पल देख लें, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, देख रहे हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 12 का स्क्वायर निकाले हैं, यहाँ 144 144 है जिसमें 4 है। इसी तरह आप जिसके इकाई स्थान पे 2 हो या 8 हो उसका आप वर्ग ज्ञात करके चेक कर लें, आपको इकाई स्थान पे 4 ही प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई 3 या 7 हो, उस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 9 ही होगा। अर्थात अगर हमको संख्या दी गई है और उस संख्या के इकाई स्थान पे हम पहले देखेंगे तो हमको 3 और 7 होगा, तो उसका जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 9 ही हमको प्राप्त होगा। देख लें हम लोग, 3 का 9, 7 का 49, 13 का भी जो हम इकाई है उसमें भी 9। इसी तरह आप 23 का, 33 का, 43 का, 103 का, किसी का भी निकालें, इकाई अंक मेरा 3 होगा या 7 होगा, तो उसका जो हम निकालेंगे उसमें हमको लास्ट में 9 ही इकाई स्थान पे आएगा। नेक्स्ट देखें, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई 4 या 6 होगा, 4 या 6 होगा, उस संख्या के वर्ग के स्थान पर वर्ग के इकाई स्थान पर 6 ही होगा। अर्थात अगर हमारा ये 4 होगा और ये 6 होगा इकाई स्थान पे, और उसका जो हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे भी हमको 6 ही होगा। नेक्स्ट देखें, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई 5 होगा, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 5 होगा, उस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 5 ही होगा। यानी कि कोई संख्या दी गई है जिसमें कि उसका इकाई स्थान पे हमको 5 लिखा हुआ है, देन अगर उसका हम वर्ग निकालते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो वह एकदम परफेक्टली उसके इकाई स्थान पे भी आपको 5 ही होगा। नेक्स्ट देखें हम, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 0 हो, क्या हो, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई 0 हो, उस संख्या के अंतिम अंक के स्थान पर 0 ही होगा। यानी कि ऐसा संख्या हम लिए जिसका कि इकाई अंक हमको 0 आ रहा है, उसका जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। जैसे कि 0 का 0, 10 का 100। अब जो यहां तक मैंने आपको बताया है पॉइंट्स, उसको किसी के बात को या मेरे ही बात पे आप सुन लिए हैं तो इसको करके देखिए। मैथ है करने की, खुद से करने की चीज। जैसे हम आपको बता रहे हैं उसको आप करके देखिए, ये बिल्कुल सही है, आप इसका प्रयोग करके संतुष्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिस संख्या का अंतिम अंक, यानी फिर वही इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो। फिर से ध्यान दें, 2, 3, 7, 8 हो, वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। याद रखिएगा, 2, 3, 7 और 8, ये अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे हमको दिया गया है तो निश्चित रूपेण वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये चारों अंक हैं, 2, 3, 7 और 8। अब ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसको एक छोटे से चार्ट में शायद आपको आसान हो देखने के लिए देख लीजिए। पहले क्या किया मैंने, तो यहाँ 1 से लेके 0 तक अंक लिखा, 1 से लेके 0 तक।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब इसको गौर कीजिए। पहले हम ऊपर से लेते हैं नंबर 1 और यहाँ लिए हम नंबर 9। नंबर 1 और नंबर 9 अगर इकाई स्थान पे हुआ तो इसके इकाई स्थान पे हमको आया 1। पुनः देख लें, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, 1 और 9, और इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो हमको निकलेगा इकाई स्थान पर 1। उसके बाद उसी सर देख लीजिए, यहाँ हम लिए 2, यहाँ लिए 8, यहाँ 2, यहाँ 8, और इन दोनों का जब इकाई स्थान पे ये दोनों अंक होगा तो इसके इकाई स्थान पे जो होगा इसका जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसके पर हमको 4 ही मिलेगा। उसके बाद देखें, ऊपर से लिए 3, नीचे से लिए 7, 3 और 7। 3 7 का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं, 3 और 7 के इकाई स्थान वाले संख्या का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो हमको इकाई स्थान पे 9 आएगा। और 4 और 6 का जब लेते हैं, 4 और 6, तब यहाँ हमको 6 प्राप्त होगा। 5 के लिए 5, 0 के लिए 0। फिर से देख लें, 1 9, 1 9, 1 2 8, 4 3 7 9, 4 6 6 5 5 0 0। ये एक शॉर्ट है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। और यहाँ जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसको वर्ग बनाते वक्त या बनाने से पहले एक बार इस पॉइंट्स को देख लें। आपको वर्गमूल ज्ञात करने में, इकाई स्थान पे क्या होगा यह ज्ञात करने में, इन सब सारी चीजों के लिए हमको यह लाभप्रद होगा। थैंक यू। ऐसा अगर आप वर्ग बनाते हैं और आपको इससे कोई मदद मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर इसमें कुछ और पॉइंट्स मेरा रह गया है तो उसे मैं ज़रूर ऐड करूंगी वर्ग से संबंधित। अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं, या जो भी ये वर्ग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू।